Good morning, students. I am Nand Kumar Jha from APS. Today, I am going to teach you subject, verb, and other words. And you have asked me a question from the part of other words, and you have told you have a problem in other words. How the other word is going to affect or not affect, you have to analyze. As we know that subject, verb and object is a part of any sentence. You know very well subject means one who works in the sentence, and सब्जेक्ट जो भी कार्य सेंटेंस में करता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं. एंड वर्ब का इम्पैक्ट जिस पर पड़ता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, थ्रू एग्जाम्पल we shall try to understand the subject part, verb part, and object part. We have to know, because this is the basics of English grammar. Without this, we can't understand the whole idea and theme of English. So I am writing example here. He eats a mango. This is subject. Any doubt? No, because he is working in the sentence of eating, and it is verb. And this one object. इन्हें क्या किया? खाना शुरू किया, और ये खाने का इम्पैक्ट किस पे पड़ा? मैंगो पे. ये ही है. ये मैंगो है. मैंगो ये खाने का काम किया, ये ईटिंग का काम किया, तो मैंगो पे इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा? इन दैट सर्कमस्टांसेस, इन दिस सर्कमस्टांसेस, दिस इज ऑब्जेक्ट. जब वर्ब इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा रिमेनिंग पार्ट को सेंटेंस में, तो वह वर्ड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. और यदि अफेक्ट नहीं कर पाया तो वह क्या हो जाएगा? रिमेनिंग पार्ट कॉम्प्लीमेंट. जस्ट लाइक सेकेंड एग्जाम्पल. सो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंगो प्रभावित हो रहा है किससे? वॉश से. ओके, सो आई थिंक डाउट इज क्लियर. इट्स वेरी वेरी क्लियर. एंड नंबर 2 एग्जाम्पल. ही loves
at night. This is subject है या नहीं है, and laugh is verb, and this is the other parts, that is this is complement. Complement means पूरक, complement, not iment. तो वह रात में हंसता है, he laughs at night. तो वह कौन सा कार्य कर रहा है? हंसने का. लेकिन हंसने का इम्पैक्ट इस नाइट पे पड़ रहा है क्या? अब आप बोलोगे सर पड़ रहा है. कैसे पड़ रहा है भाई? नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रात लंबी नहीं हो जाएगी. रात लंबी होगी आपके हंसने से, बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा. जब यह कंडीशन नहीं होगा, जब अदर पार्ट्स पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा वर्ब और सब्जेक्ट, तो वह पार्ट सेंटेंस में जो है सो कॉम्प्लीमेंट होगा. अब एक कॉन्सेप्ट मैंने डे 1 के क्लास में दिया था कि दुनिया में जो भी वस्तु को आप देख सकते हो और छू सकते हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जिसको ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे. मैंगो को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सो दिस इज ऑब्जेक्ट. नाइट को आप देख नहीं सकते और ना छू सकते हैं, इसलिए यह कॉम्प्लीमेंट है. अब एक एग्जांपल और लेते हैं. ही गोज टू पटना. सब्जेक्ट कार्य कर रहा है. सब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क ऑफ गोइंग. जाने का काम कर रहा है, बट पटना पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? पटना इफेक्टेड हो रहा है क्या इस ही से और इस वर्ब से? नो, क्योंकि पटना कोई थिंग्स नहीं है. पटना इज अ थॉट. पटना इज अ थॉट. क्या आप पटना को ला सकते हो यहाँ पर? नहीं. लो सर 4 पटना ले लो, 10 रांची ले लो, 10 मुंबई ले लो. नो, दिस इज प्लेस. यह एक विचार है, लेकिन आप इमेजिन करो. यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ. Whenever the sentence is given like this condition, you have to analyze the remaining part of the sentence is object or not. If it is influenced by the verb, certainly the remaining part will be object. If it is not affected to the remaining part, then it will be complement. So पटना को आप अफेक्ट नहीं कर सकते. पटना अफेक्ट हो ही नहीं रहा. सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट, आई मीन टू से. थ्रू नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल ट्राई टू expostulate you. The next example will be he laughs at me
he laughs at night. This one object I mean to say, क्योंकि जब वह हंसता है तो मी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वह पॉजिटिव हंसता है तो आपको हंसी आएगी, अगर वह निगेटिव हंसता है तो आपको गुस्सा आएगी, बट इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। आप भी मन ही मन हंसोगे, दिखाई नहीं देगा, बट इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, according to nature of the sentence, we can analyze the last part, the remaining part of the sentence is object or not. If it is influenced by the verb, then it will be object, otherwise the remaining part will be complement. मी को आप देख सकते हो, मी को आप टच कर सकते हो, सो दिस विल बी ऑब्जेक्ट। दुनिया में जितना भी वस्तु है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वह सारा ऑब्जेक्ट होगा। बट ही लाफ्स एट नाइट, सेम वर्ड, ये लाफ्स जो है सो किसी तरह का इम्पैक्ट नाइट के ऊपर में नहीं डाल पा रहा है, बिकॉज हंसने से रात लंबी होगी, रात चांदनी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, रात के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो इन दैट सर्कमस्टांसेज वी कैन टेल हेयर दैट दिस पार्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट। इट्स क्लियर? क्लियर हो गया? अब आते हैं कि एक कमेंट मिला है कि ही रीड्स अ बुक। He reads a book. You know, this is subject, this is verb, and this is object. It is told by me just before, whenever the remaining part is influenced by verb, is known as object, and you can touch it very easily because book is a thing. So in these circumstances you can catch it easily through that concept, this is object. It's clear? And it is influenced by word. जब हम बुक पढ़ते हैं तो इस पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात, सेकंड थिंग, कि यह एक थिंग्स है, इसको हम टच कर सकते हैं। हमने दिया नाइट, ये कोई थिंग्स नहीं है। ही रीड्स एट नाइट, ही रीड्स एट नाइट, ये नाइट कोई थिंग्स नहीं है, इसे आप देख नहीं सकते हो। ये एक अलग बात है कि आप बोलोगे हम देख सकते हैं, नो, रात में आपको दिखाई नहीं देता है। अंडरस्टैंड? यू कांट सी एट नाइट, एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव पार्ट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ब, not impact by verb, so this is complement, and here this is things, and you can tell this is object and this is complement. Through that concept you can estimate, you can analyze the object part and the complement part. Okay, so it's clear. And reading, after any doubt, if you have,
in the part of object and complement, you can again ask me a question and I will try to expostulate you, because this is very, very important and it is basic. Without this, you can't understand the whole idea of English. So, you have to know, otherwise you will be in problem in future. Understand? So, यह आपका डाउट क्लियरिंग क्लास था अदर वर्ड्स के बारे में, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एक चीज़ और आपको देता हूँ, ज़रा इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। हमने दो वर्ड लिखा, इट और दूसरा लिखा गो। इट भी वर्ब है और गो भी वर्ब है। इट भी वर्ब है एंड गो भी वर्ब है। अब ये ईटिंग जब करेगा कोई इंसान तो ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना जी, अदर वर्ड्स पे। अदर वर्ड्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जब अदर वर्ड्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सर्टेनली जिस सेंटेंस में इसका यूज होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जिसमें गो रहेगा रिमेनिंग पार्ट उसमें कॉम्प्लीमेंट होगा। Just like example, I eat a bread इम्पैक्ट डालना है। ये वर्ड इम्पैक्ट डाल रहा है रिमेनिंग पार्ट पे, सो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, ही गोज टू पटना, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। ये वर्ब है, पटना पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? इसके पटना जाने से पटना धंस जाएगा, पटना बड़ा हो जाएगा, पटना छोटा हो जाएगा, 10 ठो पटना बन जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज पटना इज अ प्लेस, और पटना की जनसंख्या जो है सो नहीं बढ़ जाएगी। लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी, बट पटना की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। सो इन दैट सर्कमस्टांसेज यू कैन टेल दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट। व्हेनेवर वर्ब इन्फ्लुएंस टू द रिमेनिंग पार्ट of the sentence, it is known as object. If verb is not affected to the remaining part, and that is known as complement. Okay, it's clear or not? After reading it, after reading the concept, after observing the concept, if any problem creates in front of you, you can ask me, you can send me, you can comment me the problems. I will try to expostulate that doubt. Okay? Now, I am going to start present perfect.
present perfect. Perfect form refers to the action that has been just completed. Listen to me what I am telling. I want to tell you, perfect form refers to the action that has been just completed. Just like example, I have taught the students I have taught the students. You have to decide here. Verb is impacting or influencing to the remaining part of the sentence or not. If it affects to the remaining part, then I can tell the remaining part is related from object, because we can see the students, and before this it is told by me, जिसे मैं छू सकता हूँ, जिसे मैं देख सकता हूँ, वह जो है सो ऑब्जेक्ट होगा, और जिसे ना छू सकता हूँ ना देख सकता हूँ वह जो है सो कॉम्प्लीमेंट होगा. सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव taught in the class. Imagine that कि वर्ब जो है सो क्लास को इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है. क्लास पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नो. क्लास बड़ी हो जाएगी हमारे पढ़ाने से, छोटी हो जाएगी? नो. दिस इज प्लेस. So this part is known as complement part, and I mean to say, and according to me, it is more and more clear the object part and complement part. Understand? Now come to the point. Now I am teaching present perfect, and perfect form refers to the action that has been just completed, just like I have taught the students, and through the structures we have to analyze the sentence is related from present perfect or not. If the sentence will tally with the structure, then I can tell it easily the sentence is related from present perfect form. Just like a structure, you have to follow subject plus had, have plus third form plus object. Subject plus had, have plus third form plus object. In any place and in the world, whenever you are going to express like the sentence, I have taught the students, I have taught in the class, I have eaten a mango,
we have gone to Patna. All those sentences are taken from present perfect. So firstly I have to break the sentence, and after that we have to calculate the sentence is related from this part or not. If it is related from this part and related with this structure, tally with this structure, then I can tell it easily this sentence is taken and related from present perfect form. So I can tell this is subject and this one helping verb, this one third form, and this one object, that means other parts. And imagine I had already told in first day, when object part will come in the sentence, that means the sentence is related with transitive verb, और जब ट्रांजिटिव वर्ब से सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा तो उस सेंटेंस का पैसिव बनेगा। तो इस सेंटेंस में टॉट ट्रांजिटिव वर्ब है एंड सेकंड सेंटेंस में टॉट इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट एंड डिफरेंस बिटवीन दिस पार्ट, हाउ कैलकुलेट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट पार्ट। Now the second one will be subject, and this is helping verb, this is third form, and this is object. I want to ask you a question with example number 2. From example number 2, each and everything is not equal, and whenever you are going to compare exercise example number 1 and example number 2, you will get a lot of difference between the remaining parts of the sentence. The last part of the sentence of example number 1 is the students, and in example number 2 in the class. So class will be not affected by verb, and here students are affected by the verb according to first example. So you can catch, you can analyze very easily the objective parts and the complement part. Complement means पूरक होता है, COMPLEMENT, here COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स पूरक। अगर आप ई के प्लेस पे आई कर दोगे, COMPLIMENT, तो उसका मतलब हो जाएगा प्रशंसा। तो यहाँ पर हमको COMPLEMENT करना है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप अदर वर्ड्स को क्लासिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, and always through structures हम लोग टैली करेंगे सेंटेंस को कि सेंटेंस टेंस के किस पार्ट से लिया गया है। इट्स वेरी वेरी क्लियर because you know very well tense is the backbone of English, and without this we can't understand the whole idea of English. So by the help of tense pattern you will have to understand the concept of English grammar. So firstly I want to tell you the means of present perfect. What do you mean by present perfect? Present perfect tense form refers to the action that has been just completed. I have taught in the class, just taught in the class. I have taught the students. According to the nature of the sentence, you are watching
the work, the action has been just completed. The action has been just completed through example number 1. And by the help of a structure, we can easily estimate the sentences related from present perfect. From example number 2 also, we can estimate and analyze the sentences related from present perfect. And present perfect tells us the action that has been just completed. Just means अभी अभी थोड़ा देर पहले, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता है. जस्ट लाइक आई हैव टॉट द स्टूडेंट्स, मतलब मैं विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूँ. मैं विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूँ. आई हैव टॉट इन द क्लास मतलब मीन्स मैं कक्षा में पढ़ा चुका हूँ, मतलब जस्ट पढ़ा चुका हूँ. ऐसा नहीं कि 10-20 साल पहले पढ़ा चुका हूँ. नो. सो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यू हैव टू understand, you have to analyze the perfect form refers to the action that has been just completed. Before this class, present continuous form refers to the action in progress and is just going on. Continuous form refers to the action in progress and is just going on. Is known as present continuous. After reading, this is my suggestion. After reading this concept, after absorbing this concept, you have to ask any question, you have to comment if any kind of problem you are feeling and you will feel. If you feel any kind of problem, I will try to expostulate in second class, in doubt clearing class. But you have to analyze by learning and by concentrating. Because very, very vital things and vital concept, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती रहती है कि ऑब्जेक्ट पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट पार्ट क्या होता है. तो एक फंडा हमने दिया आपको, एक लॉलीपॉप फंडा हमने दिया कि दुनिया में जिस भी वस्तु को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो सारा होगा ऑब्जेक्ट. जिसको आप टच नहीं कर सकते हो उसको आप कॉम्प्लीमेंट कहना, सीधा बात है. क्यों? क्योंकि पटना, हमने एक इससे पहले भी एग्जांपल दिया, ही गोज टू पटना. पटना क्या है? ही रीड्स एट नाइट. नाइट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. पटना क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. क्योंकि पटना को हम देख नहीं सकते हैं, रात को हम देख नहीं सकते हैं, रात को हमें दिखाई नहीं देता है. अंडरस्टैंड? So this is the real thing of other words, and this is the difference between object and complement, and I mean to say it's very, very clear, and you have to focus on it and read it very nicely and focus on it accurately. Okay, thanks.